कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है गहराई में, तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे रास्ते में आती है, और जब पूरी कहानी समझ में आती है फिर कुछ होता ही नहीं, जरूरत भी नहीं होने की। हाँ तो सर, मेरा जैसे बीच में जैसे चीजें जीरो हुई, जैसे मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक चीजें जीरो हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, बीच में दिमाग ये कह रहा था कि भाई देख अब तू वैसे बिहेव नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारी बार उसने वो करा, लेकिन फिर ये हुआ कि ये भी दोहराने की क्या जरूरत है, ये तो दूसरा भी चीज बन गई। फिर वो भी खत्म हो गया। हाँ हाँ, ऐसे होता है, ये ऐसे ही चलता है प्रोसेस। इसमें देखो ये है कि इसमें बहुत आदमी को बहुत स्लो और धैर्य बड़ा जरूरी होता है इसमें, सही मानो। माइंड के पास एक उसकी सबसे बड़ी चालाकी है जल्दबाजी, और उसमें हम फौरन फंस जाते हैं, फौरन फंसे खड़े बस। क्योंकि हमारा माइंड सेट, वही मैंने पहले बताई थी, हम बाहर के जीवन में सारी चीजें कुछ करते हैं, कुछ उसका परिणाम फौरन आ जाता है। तो हमारा माइंड सेट है कि हम चीजों के परिणाम फौरन चाहते हैं। अब उस जगत में ऐसा होता नहीं। तो वो माइंड सेट फिर उसको एक ये तर्क मिल जाएगा माइंड को, इंटेलिजेंस के हिसाब से वो ये कहेगा कि देखो या कुछ भी नहीं, कहीं दिन हो गए, कब क्या कैसा होगा, क्या होगा ये। तो वो फिर उलझा, फिर बेवकूफ बना दे। तो ये है चीजें, इसीलिए टाइम लगता है सारा, वरना बात में टाइम लगने जैसा तो कुछ होता ही नहीं समझ। लेकिन फिर वही है कि ये बात जितने कहने में आसान है, इतनी पाने में मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो अब जैसे मैं विचारहीन अवस्था की बात कहूँ, और जब मैं कहता हूँ कि मैं उसको देख रहा हूँ, जब मैं ये बात कह रहा हूँ, या मैं उसको महसूस भी कर रहा हूँ, जब मैं उस स्टेट में हूँ, मैं ये उस समय, तो कहीं ना कहीं मैं उसको बिना शब्दों के नहीं देख रहा हूँ, मुझे उसको बिना शब्दों के, बिना एहसास के। देखिए, मैं आपको इसका असली फार्मूला बताता हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो। एक सूत्र ध्यान रखो, जब तक दो हैं तब तक माइंड है, और सारी चीजें खत्म कर दो। अगर आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, तो समझो दो हैं। ठीक है, एक महसूस करना वाला, एक महसूस किया जाने वाली चीज जो भी है। तो इस बात पर आ जाओ संक्षेप में कि ये सब दो हैं, और जब तक दो है तब तक बीमारी जारी रहेगी। ठीक है, मतलब सर अगर मैं इसी एग्जांपल को बाहर किसी वस्तु पे लगाऊं, मान लीजिए मैं पेड़ को देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग का कोई भी मेमोरी नहीं अप्लाई कर रहा पेड़ को देखते हुए, तो फिर पेड़ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो ठीक करे, ये चीजें साधना के लिए ठीक है, लेकिन ये ज्यादा दूर ले जाती नहीं सर। नहीं सर, बट यही चीज हम वहाँ पे भी अप्लाई करें ना। मैं कह तो रहा, करो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, इसमें बुराई कुछ नहीं, बाहर भी करो, अंदर भी करो। क्योंकि आदमी जब भी कुछ करेगा अपने साथ, अपने मन के, तो सीखता है बाहर कुछ न कुछ। समझ, ठीक है ना बात। वो सीखता है, और सीख कर ही सीखता है सारी चीजें। डायरेक्ट फाइनल चीज एकदम से नहीं पकड़ पाएगा आदमी। स्टेप बाय स्टेप कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अब ऐसा किया था ऐसा हुआ, ठीक है नहीं। हर बार कुछ न कुछ सीखेगा। तो हमें सिर्फ जागृत रहने की जरूरत है, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सी अवस्था चल रही है, क्या चल रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि मैं जगा हुआ हूँ। अब अवेयर रहो बस। चीजों को सुलझाने की, कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। किसी चीज को कैटेगराइज करने की ना एडजेक्टिव्स में लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जो हो रहा है, ना होने से यहाँ फर्क पड़ता, ना गलत होने से कुछ होता, ना सही होने से होता है। क्या होगा गलत सही से, क्या होता है। तो इस चीज पा जाओ, ठीक है ना। सिर्फ मुझे इतना ध्यान रखना मैं जगा हुआ हूँ, ये नहीं कि सो गया या हाँ, चीज आप
जगे हुए होने चाहिए, जो हो रहा होने दो। जहाँ रोकने की जरूरत हो रोक भी दो, लेकिन उसमें फालतू उलझने की जरूरत नहीं कुछ ज्यादा। ठीक ठीक। उसमें क्योंकि उलझने से कुछ होता नहीं। अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि ये हमें नुकसान देगी, उसको कट कर दो वही प्राइमरी स्टेज पे। नहीं लगती है तो हो जाने दो। अगर हमें लगता है कि चीज हमें कोई नुकसान नहीं, होने दो जो हो रहा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक। हाँ, और ये सारी चीजें अवेयरनेस में संभव है। ठीक है ना? तो इसमें यही बड़ी शॉर्ट चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ये रखो, जब तक दो हैं तब तक मजा नहीं है, तब तक माइंड है। और एक तभी होगा जब आप चीजों को कैटेगराइज करना या उनमें कुछ आशा लगाना या कुछ पाना या इच्छा, उनसे कोई भी इच्छा रखोगे किसी भी तरह की, चाहे वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट, तो समझो तब तक दो हैं। ठीक है ना? ठीक। बस इस बात को ये पैमाना रख लो, अगर दो हैं, एक में जानने वाला और एक जानने वाली चीज, तो समझो तब तक माइंड है। बस इससे अपना निष्कर्ष, अपना मूल्यांकन इससे कर लेना अकेले में। ठीक है सर। सर सबकॉन्शियस माइंड, मुझे अगर आप छोटे से में समझा सको तो, क्या सबकॉन्शियस माइंड कुछ इसके चक्कर में ना पड़ो, उलझ जाओगे। ठीक, छोड़ दो। देखिए इसमें सुनिए, मैं बताऊंगा क्यों। हम हैं कॉन्शियस माइंड एक्चुअली। सब कॉन्शियस माइंड हमारी मशीनरी है, इसको मैं अपने देसी शब्दों में कह रहा। सारा काम वही करते हैं, वो हमारा स्टाफ है, हमारा मैनेजर, हमारी फैक्ट्री है, हमारे जीवन को चलाने वाली सारी वही है। लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं करना, हमें अपने को ही जगाना है, अपने को डायरेक्ट मजबूत करना कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस मतलब चेतना, सब कॉन्शियस मतलब अर्ध चेतना। तो वो तो अर्ध चेतना, हम क्यों उसमें उलझे? वो ठीक है हमारी। तो सर उसका मेरे जागरण से उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे जागरण में? है। जागरण का यही है कि वहाँ जो गलत चीजें हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको रिप्लेस कर दो, बस इतना ही है। अच्छा। ताकि वो डंगा ना डाले, वो आप कर ही रहे हैं, वो हम प्रार्थना इसीलिए चला रहे हो, प्रार्थना यही तो है उसका कबाड़ करने। बात को समझो, प्रार्थना उसका कबाड़ करने के लिए, क्योंकि मालिक वही है, फिलहाल हम नहीं मालिक है, यही मुसीबत है। वो प्रार्थना हम इसीलिए कर रहे हैं, ये उसका कबाड़ करते हैं, पिछली चीजें रिप्लेस करते हैं। सपने वही चलाता है ना, मतलब सर? हाँ, सपने नहीं, सबका ही मालिक हो, ये सारे हिसाब का जीवन का। और सर अगर मैं ये देखने लग जाऊं कि जैसे अभी मेरा माइंड जागृत अवस्था में, जो मेरा माइंड स्टेट चेंज हो चुका है, और वही माइंड स्टेट मेरा सपने में भी रहता है, तो मैं समझ लूं कि सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जा रही हैं। मैं समझ रहा, वो जो आप कहना चाह रहे हैं ये भी एक विधि है, लेकिन मैं आपको इन सारे से परम विधि आगे बता रहा है। किसी चीजों में मत उलझो। ठीक है। डायरेक्ट एक ही चीज पर काम करो कि मैं हूँ, मैं जागा हूँ बस। और मैं चीजों को देख रहा हूँ, बस इतना कर लो, ये काफी है। ठीक। इसमें कोई चीज ना जोड़ो ना घटाओ। बिना नाम दिए, बिना कोई शब्द दिए, बिना कोई रंग रूप, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। और जो चीज मुझे लगती है कि ये मेरी बॉडी के लिए या मेरे जीवन के लिए नुकसानदायक, उसको प्राइमरी स्टेज में, शुरुआत में जहाँ पैदा होता है विचार, उसको वहीं कट कर दो। सब फालतू सोचो ही ना। और जो मुझे लगता है कि मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा, उसको मरने तो जाता है, जाए ना आता आए। ठीक है ना? ठीक है। उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं। ठीक। देखो चीजें जितने आप छोटी करते जाओगे ना, उतने अपने पास जाओगे, इसे ध्यान रखो। जितनी छोटी चीजें उतने अपने पास जाओगे, और जब छोटी करने को भी नहीं रहेगी तब आप स्वयं रह जाओगे। बस एक ही तो सूत्र है। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। तो चीजों में कुछ नहीं है, ये माइंड के जुगाड़ है, माइंड के प्याज के छिलक हैं, उतारते रहो, कहीं कुछ नहीं निकलना है। क्या जरूरत है हमें समझने की? क्यों समझे हम? हमें अपने को जानना, हमारी तरफ से सारा ये जो ब्रह्मांड कर रहा है वो कर रहे, ना करना ना करे।
हम क्यों फालतू बकवास की चीजों में उलझे? जब हमें अपने को जानना तो अपने पर ही काम करें, बात खत्म। क्यों समझे हम सब कॉन्शियस माइंड को? क्यों समझे मैं और कबाड़ को, ध्यान विधियों को, औरों को, ठीक है? देखो चीजें यही समझने की हैं, असली चीजें। चीजों को छोटी करते चले जाओ, और जिस दिन कुछ भी छोटा करने को नहीं बचेगा उस दिन आप ही रह जाओगे। बहुत छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। ये जो अध्यात्म का बहुत बड़ा साहित्य है, गुरु घंटाल चारों तरफ भरे पड़े, इन्होंने लोगों का नाश कर दिया। सही सही बोल रहे। तो बातों को समझो आप, मेरी बात को सारी समझ रहे हैं, मुझे पता है। मेरी चीजों को, मेरी बातों को बहुत कम लोग समझ रहे हैं यार। क्यों नहीं? सही नहीं, दिक्कत क्या है ना, अगर वो गुरु घंटाल ना हो तो लोग जितना भी लोग आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। अब कुछ लोग तो मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी जीवन की समस्या सुलटाने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग को पता नहीं, ये लोगों को जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनको ये लगता होगा कि भाई क्या पता इसी वजह से आ जाए, खिंच जाए ये कहीं। नहीं, वो सही है, उनका काम भी सही है, काम भी सही है। मैं उनको सच में गलत नहीं मानता, मुझे पता है। वो भी उनकी जरूरत है। लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन के बेसिस पे वो सब बेकार लगता है। इस लेवल से इस लेवल से सब बेकार लगेगा। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पूजा करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या। बात फिर हुई है, मेरी चीजें सच में, मैं जय कृष्ण मूर्ति का नजदीक हूँ, यकीन मानो। मैं ओशो के इतना नजदीक नहीं, सदगुरु मेरे ओशो ही हैं। लेकिन मैं दिल से जय कृष्ण मूर्ति के नजदीक हूँ, आप यकीन करो मेरी बात का। मैं अभी आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें ओशो का जन्मदिन मना रहे थे और डांस कर रहे थे। मुझे लग रहा है ये क्या हो रहा है। मैं सोचू सर ये सर सिर्फ इनको दिखाने के लिए कर रहे हैं जिसको बुलाया है। सुनो, अब जब मित्र लोग बार बार करे, सब बार बार करे, ठीक है भाई। और सुनो, मेरा सदगुरु भी है, ऐसा नहीं कि मुझे उन्हीं से मिला है। ये नहीं मैं कहता, देखो मैं इतना कर सका नहीं, मुझे हर चीज उन्हीं से मिली है और उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि वो मैं उनके प्रति वो नहीं हूँ, अनुग्रहित, आज भी उतना अनुग्रहित हूँ। लेकिन सर अगर आप सही में अगर डीप में चले जाते हो, तब तो ये भी माया है ना। अगर मैं ओशो को कहता हूँ कि उम्र से अलग है हो, अरे यार ये तो मैं अब बात करने में बिना कम वो तो मैं एक बात कह रहा हूँ सर, नॉर्मली ऐसा नहीं है। कौन ओशो, कौन गुरु, मतलब क्या है बकवास का। अरे यार ये तो मैं बात कर रहा, कौन किसका गुरु, कहाँ की बकवास। ये सही है। अगर आप मन में उनके लिए एक आदर भाव रखते हो कहीं ना कहीं, वो ठीक है। देखिए आदर भाव तो रखना पड़ता है, जिस आदमी में हम उठाए इतना यहाँ तक पहुँचाए। हाँ जी। अब मैं आपसे इतनी चीजें सीख रहा हूँ, साल बाद मैं कहने लग गया भैया वो तो मेरे से सीखे थे। तो ये ऐसा नहीं होता, वो तो गलत बात। लेकिन हकीकत यह है कि मैं जय कृष्ण मूर्ति के नजदीक अपने को महसूस करता हूँ हमेशा से ही। सही में उनकी बातें कोई घुमावदार नहीं, कुछ नहीं, सीधे ऑन द टॉप है। मतलब जो बात है उसी पे ही बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, किसी गुरु की बात नहीं, कुछ नहीं, ना सीधे। लेकिन मुसीबत फिर वही आती है कि इसमें ऊंची बातें समझेगा कौन। हाँ जी, यही है। यहाँ के जय कृष्ण मूर्ति भी फैल है और मैं भी फैल हूँ, सच्चाई है। मैं भी फैली हूँ। मैं सर अभी मैं इस समय जब पीछे की चीजों को देखता हूँ, मान लो कोई चीजें अड़गड़न जी की सुनता हूँ या कोई चीजें ओशो की सुनता हूँ, तो वो बातें मुझे तब नहीं समझ आई थी जब मैंने शायद पहली बार ही सुनी थी। अब उन बातों का लगता है हाँ यार ये भी तो यही बात ऑलमोस्ट कह रहे हैं, लेकिन वो घुमा इतना घुमा दिया उसको, दिमाग ही घूम जाता है उसमें एक नॉर्मल आदमी का। और दिक्कत ये है कि सीधी बात भी कोई नहीं समझेगा जो अभी हमें समझ आ रही है जल्दी। अब क्या करें, मुझे लगता है इंसान को भटकना ही पड़ेगा, आगे आने के लिए भटकना ही पड़ेगा। ये नहीं कि कोई सीधे ही पहुंच जाए। ना वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस होती है।
वो प्रोसेस है। मैं अड़गड़न जी के साथ लगा था क्योंकि मैंने उनकी पुस्तक में, उनके गीता में पढ़ा कि भैया भगवान से बात कर सकता है। मैं इस चीज से अफेक्टेड होके मैं उनके साथ लगा था। फिर वही सपने आने लग गए जी, भगवान दिखने लग गए, भगवान ने मेरे से बातें करी। अच्छा अब बता, अब क्या हो गई भगवान से बात? अच्छा नहीं, मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे सामने आके बात करेंगे। तो वही दिमाग का ना कचरा हो जाता पूरा। लेकिन ठीक है, किसी ना किसी वजह से आप चले, बातों को समझते रहते हो, बातें छोटी होती जाती हैं। हाँ जो भी ठीक है सर, किस्मत से आप भी मिल गए हो, अब बातें समझ आ जाती हैं। तो ये यार क्या है? सच में तो मैं बहुत थोड़े लोगों को मतलब का, अगर ईमानदारी से मैं कहूँ, मैं बहुत थोड़े लोगों को मतलब का हूँ। और बस ठीक है, चलो क्या करो। मेरे जितनी बात आप करते हो ना सर, अगर उतनी ही करोगे तो सिर्फ कम ही जो भटक के थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा समझने की स्तर पे आ चुके हैं, हाँ वही समझेगा। अब कोई ओशो की बात को लेके ही बैठ जाए, मान लीजिए, वो आपकी बात समझेगा ही नहीं। अब कल परसों ट्विटर पे एक बंदा, लड़का, पता है एक ट्वीट कर रहा, एक उसका ट्वीट था, क्या कहते हैं, जय कृष्ण मूर्ति वाले ट्वीट करते, तो मैंने उसको रीट्वीट किया। उस बंदे ने, एक लड़के ने आके उस पे ट्वीट कर दिया कि भाई ये ओशो ने एक ओशो की वीडियो है, उसने कहा है कि मैं सिर्फ अमीर लोगों का गुरु हूँ। तो मैंने उससे पूछा, भाई अमीर कौन होता है बताइए मुझे जरा। क्या अंबानी हो गया, बिल गेट्स हो गया, क्या वो लोग ओशो से अमीर हैं? ये बता दे मुझे। वो कहता नहीं, मैं तो पैसे के हिसाब से बोल रहा था, और ओशो ने बोला है कि भैया मैं तो अमीरों का ही गुरु हूँ, तो इसलिए मैं पहले अमीर बनूंगा तब जाके मैं अध्यात्म में घुसूंगा। मैंने, भैया ठीक है, तू सही कह रहा तू सही कह। अब उसको कौन समझाए? मैंने बोला भाई दोनों चीजें साथ में चल सकती है। वो समझ नहीं पाएगा। देखिए सच्चाई ये बहुत इंटेलिजेंस का एक तरह से टैलेंट, जो टैलेंटेड लोग होते हैं सच में उनका काम है, यकीन मानो। और ये जरूरी नहीं कि कोई पढ़े लिखे लोग ही टैलेंटेड हो, अनपढ़ लोग भी टैलेंटेड। और दिमाग खुलने की बात है, कौन कितनी चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। अपनी पहले की मान्यताओं को गिरा के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको ये देखना पड़ेगा क्या सही या गलत या जो भी है, मेरे उत्थान के लिए आगे क्या है, उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये अंतिम टैलेंट है। मन की मर्जी तो आप कहीं भी पूरी करो, वो आपको कोई परेशान नहीं करेगा अगर आप उसकी मर्जी में चल रहे। आप धन कमाओ, पद कमाओ, बड़ा हैप्पी है, पूरा जोर लगाएगा, साथ देगा। वो सिर्फ इसी चीज में आपका विरोध करेगा क्योंकि ये उसकी मौत है, वो खत्म होने जा रहा। वो इसी में डंगा डालेगा, उनमें डंगा नहीं डालेगा, उनमें तो आपको साथ देगा वो। हाँ जी, हाँ। लेकिन इस बात को समझे कौन? अब मेरे अंदर सर एक डर सा पैदा कर रखा है, लेकिन मैं उसको उतना इग्नोर वो नहीं कर रहा, भाव नहीं दे रहा। मुझे जैसा ऐसा लगता है कि जैसे जो समाधि में जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में जो जाते हैं, वो जागृत तो रहते होंगे ना, उनको इतना तो रहता है कि मैं जागा हूँ, इतना तो रहता ही होगा उनको कि ये भी नहीं रहता। क्योंकि ये भी नहीं रहेगा तो वो इंसान वापस कैसे आएगा? देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, अंतिम में समझ गया जो आप पूछना चाह रहे हो। आपको अभी अपने शरीर की जो विजडम है उसके बारे में पता नहीं कुछ भी लोगों को। मुझे भी नहीं पता था। हमारा शरीर इतना, उसकी एक बॉडी विजडम जिसकी मैंने जिक्र किया कई जगह, वो इतनी जबरदस्त है, आप टेंशन ही ना लो इस बारे में। आपका हार्ट भी बंद हो जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा। आपका जो बॉडी विजडम है या ऑटो नर्वस सिस्टम को वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल साइंस में, वो सब कवर कर लेगा। आपको जरूरत नहीं समस्या लेने की, बनाने की, सोचने की। कुछ नहीं होगा क्योंकि मालिक आप हैं। जब तक आप, देखिए दो चीजें हैं, या तो जब तक आप शरीर को नहीं छोड़ना चाहोगे किसी कारण से, कोई नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाए, कोई चीज हो जाए, आपको जीवन व्यर्थ हो जाए, आपको मतलब हेट हो जाए, आप मरना चाहो सच में,
तब तक शरीर काम करना बंद नहीं करेगा। इस बात को ध्यान सुन लियो मेरी बात को। वैसे टेप कर लेनी चाहिए थी आपको चीज। करी हुई है सर, ये शुरू से टेप हो रही है। 20 मिनट हो गए। या तो तब वो काम करना बंद करेगा। और अगर आप मरना नहीं चाह रहे तो आप शरीर से बाहर भी निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, डोंट वरी। वो ठीक ठाक मिलेगा, भले ही हार्ट भी बंद हो जाओ, डोंट वरी। माइंड भी, ब्रेन भी बंद हो जाओ, डोंट वरी। आप जब वापिस आओगे वो ठीक ठाक काम करना शुरू कर देगा। समझ रहे मेरी बात? ये आप टेंशन ही ना लो, ये इतना अद्भुत यंत्र है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि ये मनुष्य योनि जो है 84 लाख योनि से गुजर के मिले, उन्हें वो पागल लोग नहीं थे, बहुत अनुभवी लोग थे। इस शरीर का आपको पता ही नहीं इसमें कितनी खूबियां हैं, लोगों ने कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। तो आप ये टेंशन ही ना लो। अगर आप सही विधि से चल रहे हैं तो शरीर के बारे में टेंशन ही ना लो कि इसमें क्या होगा। इसका ऑटो नर्वस सिस्टम सब ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा, आप टेंशन ही ना लो। मतलब मैंने खुद भी देखा कि मेरा हार्ट बंद हुआ, और हालांकि मुझे पता था कि वो ऐसा होता है, लेकिन फिर मेरे एक फ्रेंड ने उसको, एक मैंने वीडियो में बताई ये बात, उसने खुद बताया कि मैंने देखा आपका ऐसा होता गया। अच्छा। वो स्टडी कर रहा था, स्टूल पर बैठा, मैं नीचे लेटा हुआ था फर्श पर। काफी दिन में उनके साथ रहा। तो मतलब कहने का ये चीजें, ये इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं आएगा। आप निर्विकल्प में पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ, आपका ब्रेन बंद हो जाओ, आपका हार्ट बंद हो जाओ, डोंट वरी। बशर्ते आपकी विधि सही हो। और सही विधि का एक ही मतलब है कि हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम कुछ पा नहीं रहे, हम कोई दमन नहीं कर रहे, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे। हम एक जो सहज एक चीजें हैं, एक जागरण है, उसको सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं। हर चीज को स्वीकार है, हर चीज समर्पित है। हमें कुछ पाना नहीं, कहीं जाना नहीं, हम हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम हैं, नो डाउट। तो हम बस जागे रहेंगे बजाय सोने के, बस इतना ही तो है। और इसमें गड़बड़ कहाँ है? तो सर जब आपका हार्ट रुका तो तब भी आप शरीर में ही थे? नहीं, शरीर में नहीं था। शरीर में होने का तो मतलब ही नहीं। अच्छा। वो तो मुझे इसलिए पता लगा, उसका भी सुनो ना, मुझे जाते हुए पता लगा जब मैं वापिस शरीर के प्रति अवेयर हुआ तो तब एक धक देसी हुआ, धक से, और वो फिर हट चल गया। मुझे हट की आवाज सुनाई दी, पहले धक हुआ, वो हट की मतलब चलने की, दोबारा स्टार्ट होने की, मेरे सारी चीजें मुझे सुनाई दी। तो सर ये जब महसूस भी हुई, ये जब होता है आपकी अवेयरनेस तभी वापस आती है जब वो धक महसूस होता है, कि उससे पहले भी अवेयरनेस रहती है? ना, ये अवेयरनेस जो बॉडी के प्रति अवेयरनेस है वो तो तभी पता चलती है। और उससे पहले जब मान लीजिए आप बॉडी में नहीं आए, उससे पहले तो शून्य है, महाशून्य है। लेकिन क्या आप अवेयर रहते हैं कि मैं हूँ, या अवेयर? इसमें मैं नहीं होता, एक इजनेस होती है, हूँ होता है। मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही शून्य हूँ। ओके, तो आप इसको ऐसे समझो, वहाँ मैं नहीं रहता। सही है। मैं के साथ तो सारी बीमारियां शुरू यार। सर वर्ड नहीं है ना, मैं क्या बोलूं? सारी बीमारियां इस मैं के भाव के साथ शुरू है, वर्ड को छोड़ दो आप। लेकिन आपको होने का आभास तब भी रहेगा क्या? वो सुषुप्ति जैसा नहीं होगा? ये कहानी ही खत्म है, आप यकीन मानो। ये कहानी सारी ब्रेन के और मन के साथ शुरू होती है। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे, जो बातें आप पूछ रहे, वो सारी मन के अक्षेत्र की चीजें हैं। वहां ना ये क्वेश्चन, ना ये बातें, ना ये चीजें ही नहीं है। अब इसीलिए तो आदमी समझ नहीं पाता, ना कोई समझा पावे इन चीजों को। मुसीबत ये है, शुरू से यही समस्या है। वो जो कुछ कितने लोग कह रहे कि समझ निर्वचनीय है, फलाना है, गुड़ है, कबीर जैसे लोग जो भी करे। तो मैं किस लिए पूछा ना आपसे, ये मेरे साथ एक बार ही क्या हुआ था, मैं वही लेट के ध्यान कर रहा था। मैंने ये देखा कि मैं बाहर से अपने शरीर पे वापस लेटा, तभी जाके मैं जगा। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। देखो ये सारी चीजें रास्ते की, मैंने आपसे पहले भी समझाया था। हाँ। तो सर नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था, जैसे मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मैं आपसे वही बता रहा, ये एक्चुअली जो भाव या विधि या विचार आप कर रहे थे ना, सच में वो कंसंट्रेशन था, अगर उसको मोटे शब्दों में कहें।
या तो कंसंट्रेशन था या ऑटो हिप्नोसिस था, इसको ऐसा ले लें। वो उसके इफेक्ट आए तो आपको तो सोना ही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो सर जो शरीर में वापस आने का भाव था वो क्या था? वो सच में सारा सूक्ष्म शरीर के मामले हैं, मन के ही करो बस मोटे तौर पर, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। अच्छा। ये सूक्ष्म शरीर की चीजें, बाकी आप अवेयर नहीं थे, बस इसको इतना मान लो। हाँ, अवेयर नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। बस इसको मैं बता रहा ना आपको, या इजनेस जो भी आप बोल रहे हो वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ना, मैं इसको ऐसे मानो, आप अवेयर नहीं थे, बाकी जो भी आप प्रोसेस कर रहे थे, जो प्रोसेस थे उसके साइड उसका एक बाई प्रोडक्ट को था एक तरह से, मोटे तौर पर। इसको आप ऐसे मान लो और कुछ नहीं। और ये बहुत होता है, लोग इसी में उलझ कर रहते हैं, हमेशा इससे आगे जाता ही नहीं कोई। सब इसी में उलझते हैं बीच में ही। इससे पार जाना बड़ा मुश्किल है, यकीन मानो। सब इन अनुभूतियों में इन्हीं की व्याख्या करते हैं, इनको जोड़ घटा करते हैं, इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और इन्हीं चीजों में घूम घूम कर हैं। अरे ये नहीं है भैया, ये माइंड के बाई प्रोडक्ट्स है। माइंड पता नहीं क्या करता है, उसकी इतनी शक्ति हो, आपको क्या दिखा दे, सपने में ही क्या दिखा दे, वो भी तो माइंड दिखाता है। कहाँ सपने होते हैं वैसे, होते तो नहीं, वो कहीं भी कुछ भी नहीं, लेकिन उसके निर्माण की क्षमता असीम है, अनंत है। हाँ जी। वो आपको क्या दिखा दे, क्या कर दे, बस को तो वही जाना है, भगवान जाने। उसमें उलझने की, देखो हमें अपने पे काम करने में बार बार ये करें, अपने पे काम करो, अपनी अवेयरनेस पे काम करो। तो सर शरीर में आप अपने आप ही वापस आ जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज होना चाहिए कुछ। इच्छा तो करनी पड़ती है उस टाइम, बिना इच्छा के तो आते ही नहीं। तो सर जब शरीर से बाहर चले गए तब भी इच्छा करोगे? हाँ, अगर वापिस आना तो करनी पड़ेगी। मतलब विचारों का प्रवाह आ सकता है वहाँ पे, जब विचार आएगा तभी तो इच्छा होगी। हाँ, तो विचार आते एकदम ब्रेन में आ जाएंगे, मन में आ जाएंगे। हाँ। और तभी एकदम अवेयर हो जाएंगे बॉडी के प्रति भी, सारा काम। ओके। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बॉडी में वापस आए, फिर बाहर गए, फिर वापस आए, फिर बाहर गए, ऐसा हो सकता है मतलब? हाँ, वो तो प्रैक्टिस का मामला बाद का। हाँ। मतलब मान लीजिए आप बॉडी में वापस आए, लेकिन आपने बोला नहीं, मैं अभी भी मुझे ध्यान ही करना है, और आप वैसे उसी अवस्था में रहे। इसको मेरी बात सुनिए दोबारा। जब हम वहाँ होते हैं तब भी किसी तल पर हमारा लगाव इधर होता है। ओके। हमें भले ही पता ना हो, हम भले ही उस एक विराट में या विराट शून्य में, हाँ जी, हो ही गए हैं क्या, वो हो ही गए हैं, तब भी हमारी गहराई में कहीं कोई चीज, ये बहुत चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। ये बड़ा ब्रह्मांड बड़ा जटिल है ये चीजें। हाँ, अगर हम इधर से यही करके जाएंगे कि हमें वापिस आना ही नहीं, ये डिसीजन 100% लिया तो नहीं आएंगे। ठीक है ना। और इसीलिए जो भगवान बुद्ध ने एक बात कही, वो महापरिनिर्वाण, वो 7वां शरीर, वो सच में शरीर के बाद ही घटता है, सच है। शरीर के रहते आप अंतिम चीज नहीं पा सकते। हालांकि बहुत कुछ पालोगे, सारी चीजें पालोगे, लेकिन भी एक बंधन है शरीर का। शरीर का बंधन रहेगा ही। और ध्यान रखना है, शरीर में रहकर ही आप सब कुछ सीख सकते हो, कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो भी कर सकते हो इसी के माध्यम से कर सकते हो। इसे हमेशा ध्यान रखो। इसके माध्यम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन भी इसी में है, शरीर भी इसी में है, अनुभूतियां भी इसी में है, इंद्रियों की एनालिसिस भी इसी में है, जोड़ घटा भी इसी में है, विजडम भी इसी में है, इंटेलिजेंस, सब कुछ इसी में है। ठीक है ना। अभी जैसे सर हमारे अंदर, जैसे मेरे अंदर भी एक चाह है कि भाई मैं मुक्त होके जीवन को देखना चाहता हूँ। हाँ, मतलब एक जो मुक्त इंसान है वो बन के, वो हो जाने के बाद मैं जीवन को देखना चाहता हूँ, जीवन को जीना चाहता हूँ। हाँ सही, वो चाह है अंदर। मैं क्या कह रहा हूँ, वही चीज है, उसी का कोई मतलब है। हाँ, उसका ही कोई मतलब है। वो मोक्ष का वही मतलब है कि अगर आप पूरी बात को समझ कर और वापिस आकर जिए तो ही तो मजा है। हाँ, तभी आपको असली में पता लगेगा कि क्या है। अभी तक तो घूम ही रहे थे। हाँ, मोक्ष का मतलब कुछ भी नहीं, बेकार। हाँ, जब आपने शरीर ही छोड़ दिया फिर क्या वो कुछ को कोई मतलब नहीं। तो यही चीजें हैं। देखो,
और इन्हीं का कोई मतलब है, इन पर ही हमें अपना काम करना चाहिए, अपना शेष समय इन्हीं पर लगाना चाहिए। सच्चाई है। अगर हम थोड़े भी बुद्धिमान है तो इन चीजों को महत्व दो, इन पर ही समय खर्च करो सारा शक्ति। हाँ जी, हाँ जी। ये दुनिया ऐसी है, इसमें कुछ नहीं होना जाना। आप कितना ही वो कर लो, क्या मतलब क्या उसका, कुछ भी नहीं। किसी को समझाना, कुछ करना, ये सब बेकार है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस ठीक है, वो करो, लेकिन उसको बहुत बाद के तल पर रखो। अपने पहले अपना कर ले। हाँ, अपन सारी चीजें अपने लिए यूज करो, अपने में इन्वेस्टमेंट करो। अपनी शक्ति, अपना समय अपने लिए इन्वेस्टमेंट करो, दूसरों के लिए नहीं। मैं एक बारी आपका ट्विटर अकाउंट उसके ट्वीट पे डालने वाला लगा था। मुझे लगा यार आपका खोपड़ा खा जाएगा, मैंने फिर नहीं किया। यार करते, मैं तो ट्विटर जानता नहीं, वो लड़का करता है, पता नहीं क्या, आज तक मुझे तो पता भी नहीं ट्विटर क्या हो। अच्छा। वो पता नहीं झूठ सच क्या करे, वो जानता भी नहीं, मैं उससे पूछूं ना, वो कोई बतावे मेरे से। अच्छा। वो कुछ पता नहीं करे, ट्वीट क्या करे, मुझे तो पता नहीं क्या करे। उस समय दे रखी थी चीजें लिखने के लिए, लेकिन वो कभी कुछ बताता ना, कभी किसी का रेस्पॉन्स आवे ना, मैं देखना जानू। मैं तो सिर्फ ये व्हाट्सएप से आगे, सच में तो फेसबुक भी चलाऊं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इन सब ना कुछ तो जानू ना, मेरे बस का। ठीक है सर, ठीक। और ना मैं सीखना चाहूँ, मैं सीखना भी नहीं चाहता। हाँ ठीक है, ठीक है। ना ये क्या है। अरे हो जाएगा, हमें क्या करना है, जो कुछ जिसने पहुंचना होगा ना, वो अपने आप पहुंच जाएगा। बिल्कुल, वो तो मुझे पता हो, तो 2-3% लोग हैं यार। मैं 3-4 साल में यही तो मैंने सीखा कि वो 2-3% लोग मुश्किल है, 4 भी नहीं कह सकते, 5 भी। वो जिससे आना वो आ जाएगा। हमारा काम तो इतना है कि हम अपनी जो हम जानते हैं उसको उस पर एक तरह से डालते रहे बस इंटरनेट में, हमारा इतना ही काम है। फालतू इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो कुछ नहीं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से रहो। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ नहीं। एक मतलब यही है कि भगवान ने, मतलब जब परमात्मा ने बोलो या इंसान को जो चाबी दे रखी है, जो दिमाग, जो वही चाबी से इंसान मुक्त हो सकता है, उसी चाबी से बंधनों में बंध सकता है। सब ये सारा जो हमारा ये मन है ना, मन कहो ब्रेन कहो, दोनों एक है लगभग। सब कुछ इससे आप कुछ भी कर सकते हो। यही फंसाएगा, यही मुक्त कराएगा, यही नीचे ले जाएगा, यही ऊपर ले जाएगा। सिर्फ हमें करना क्या, कि जरा सी जो हमारी ये कॉन्शियसनेस हमारे पास है, जरा सी, ये थोड़ी सी कि हम है और हम कुछ कर सकते हैं, हमें इतना राइट है कि हम कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले सकते हैं। बस इसके आधार पे ही सब चीजें होती हैं। इसी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना है। इसको 50% से ऊपर लेते जाओगे तो फिर आप मालिक होते चले जाओगे। नहीं लोगे तो फिर मन मालिक है ही, वो जैसा कर ही रहा हो, तो जो उसकी तो बड़ी सिंपल चीज है। इस जरा सी चीज को, जरा सी अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को हमें बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, यही हमें सोचना है। साम दाम दंड भेद, कैसे भी इसको बढ़ाओ। बड़ी सिंपल चीज है। शुरू में तो दंड ही चलता है जी, शुरू में तो दंड ही चलता है। मैंने तो जब एक बात फाइनल कर दी कि साम दाम दंड भेद, बात ही खत्म। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है और सबको गिराना है, कबाड़ समझ कर उसका यूज करो। यहाँ आ जाओ, इस सूत्र पे एक कहना चाहिए, एक पक्षीय सूत्र पे आ जाओ, शुद्धतम स्वार्थी हो जाओ। बस यार, इसमें फालतू बातें हैं नहीं, तो लोगों ने घड़मड़ कर पता नहीं इसका जंजाल बना दिया, पता नहीं क्या। हमने अपना बेवकूफ बना, ऐसे बनवा रहे क्या हम बेवकूफ। मुझे भी कितनी लंबी उम्र होगी मेरी। 46 साल तो मुझे उससे जुड़े हो गए। बता यार 46 साल कितने उनको दे। सर आप 70 साल के हो गए, कितने हो गए अभी आप? 71वां पूरा हो जाएगा जुलाई में। अच्छा। तो अब पता नहीं यार कितना हुआ, कितने वो मुसीबतें झेली अपनी बेवकूफी में। तो लेकिन होता है फिर वही, अपना जीवन का अपना प्रोसेस है, तो वही जाने अस्तित्व क्या होता है, कैसे होता है। हमारी मर्जी थोड़ा होता है। हम तो हाथ पैर पीट ही सकता है आदमी, और क्या करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें, ये अपने बस में ज्यादा नहीं होता। अपने बस का तो इतना है, प्रयत्न करते रहो, लगे रहो। हाँ जी। और जब आप लगोगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका परिणाम ना है, वो चीज मिलना, ये नियम नहीं है। एक वो पुरानी वो बड़े बड़ों की कहावत है कि भाई
उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो बड़ी सीधी बात है, देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता यहाँ। तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है सर।